लोन अमाउंट 1,25,000 रुपए। पिछले 2 साल से 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया, क्योंकि बिजनेस व्यापार में नुकसान हो गया, जॉब नहीं बची, पूरे तरीके से जो इनकम का सोर्स था वो बंद हो गया, कोई पैसा वगैरह नहीं था, अपने बच्चों का पेट पालना ही मुश्किल हो गया, लोन का भुगतान मैं कहां से करता। मेरे को काफी ज्यादा रिकवरी एजेंटों ने कॉल करके परेशान किया, डराया, धमकाया और जो पॉसिबल हो सकता था उन्होंने वो किया, लेकिन जब पैसा ही नहीं था तो मैं कहां से पैसा देता। पिछले 1-2 महीने से तो मुझे कोई कॉल नहीं आ रही थी, लेकिन आज अचानक से मेरे पास में कॉल आई है और बताया है कि मैं इंस्पेक्टर देव बात कर रहा हूं और आपने भुगतान क्यों नहीं किया है, आप कृपया रीजन बताइए, क्या कारण है। मैंने उस व्यक्ति को पूरा रीजन बताया तो उस व्यक्ति ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और बताया कि तू जो एनबीएफसी के साथ में फ्रॉड कर रहा है, तू जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये करना बंद कर दे। अब तुझे अच्छे तरीके से मैं सबक सिखाऊंगा। तू नहीं जानता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रूल लाया है और उसमें पूरे तरीके से बताया है, अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 महीने तक अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाता है तो पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दर्ज करो और उसके खिलाफ पूरे तरीके से कार्रवाई करो। अब मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे भुगतान नहीं करते हैं। तेरे घर पे आकर के तुझे उठा करके ले जाऊंगा और पिछले काफी टाइम तक तुझे थाने में बंद करूंगा, तो तेरी अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रेमचंद्र, जिन्होंने अभी हमें ये प्रॉपर तरीके से डिटेल सेंड की और जब हमने ये डिटेल्स वगैरह देखी तो हम काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो भुगतान इसलिए नहीं कर पा रहे थे। उनकी जो वाइफ है उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत ज्यादा वो दिक्कत में थे, जॉब वगैरह चली गई, उनका इलाज करा रहे थे और भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी। तो अब उनको पुलिस स्टेशन से कॉल आया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या आरबीआई का कोई ऐसा रूल आया है जिसमें पूरे तरीके से पुलिस जो है वो कॉल कर सकती है, पुलिस जो है लोन ना चुकाने वाले को गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए, मैंने आरबीआई की वेबसाइट को पूरे तरीके से चेकआउट किया। आरबीआई की वेबसाइट पर मुझे कोई भी ऐसा अभी अपडेट नहीं मिला, यानी कि कोई ऐसा रूल नहीं आया है। और दूसरी बात, अगर कोई पुलिस वाला मामला होता तो ये क्रिमिनल केस में ऐसा होता है, सिविल केस में ऐसा नहीं होता है। भाई, ये तो बैंक और एनबीएफसी की आपकी आपस की बात है, इसमें पुलिस का क्या मैटर है। आपने प्रॉपर तरीके से व्यक्ति की डिटेल्स वगैरह चेकआउट की, आपने उसको लोन दे दिया। हाँ, पुलिस का मैटर तो ये तब बन जाता है जब कोई व्यक्ति आपको फर्जी डॉक्यूमेंट देता है, पूरे तरीके से आपके साथ में फ्रॉड करता है, उसकी मंशा फ्रॉड करने की है, तब तो ये पुलिस का मैटर बनता भी है। जब तो चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो पुलिस में आप शिकायत करो, बैंक जो है, एनबीएफसी जो है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं इस प्रॉब्लम को देखते हुए, कि रिकवरी एजेंट जो है, जो मेरे देखने में आया है, जो मैंने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, ये खुद ही तो पुलिस वाले बन जाते हैं, ये कभी ये जज बन जाते हैं, कभी ये एडवोकेट बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। तो जो मेरे पास में रिकॉर्डिंग आई थी, उस रिकॉर्डिंग को सुनकर के तो मैंने यही अनुभव किया कि वो जो व्यक्ति था वो एक रिकवरी एजेंट ही था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। भाई, पुलिस का ये मैटर नहीं होता। चलो, अगर वो पुलिस का मैटर है तो आप उससे कहो कि तू मेरे को ऑन ड्यूटी कॉल कर, वीडियो कॉल कर, ऑन ड्यूटी कॉल कर और बता मुझे कि तू कहां से बात कर रहा है, तू उस थाने का नाम बता, तू अपना जो बैच नंबर वगैरह है वो प्रॉपर मुझे दे। और जब अगर वो व्यक्ति सही पाया जाता है, ये सब चीजें प्रोवाइड आपको करा दे, हाल तो कराएगा नहीं, मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर प्रोवाइड भी करा देता है तो आप सिंपली उस व्यक्ति की प्रॉपर डिटेल ट्विटर पे डाल करके पूछें कि भैया ये फलाने थाने का व्यक्ति है और ये फलाने थाने का व्यक्ति मैंने लोन नहीं चुकाया क्योंकि मेरे पास में दिक्कत है, मुझे इस प्रकार की धमकी दे रहा है, बताओ क्या ये उचित है, क्या ये सही है? आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब हालांकि जो ट्विटर है वो एक्स हो चुका है, अब ट्विटर को एक्स कहते हैं, तो आप एक्स पर जाइए और प्रॉपर तरीके से सभी ऑफिसर्स को टैग कीजिए, अपने इलाके के जो एसएसपी हैं उनको भी टैग कीजिए और पूछिए कि क्या ये उचित है, क्या ये सही है, क्या ये आप ही के थाने से है। ये जब आप चीज पूछेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे रिकवरी एजेंटों से आपको बचना है अगर, तो रिकवरी एजेंटों से बचने का यही एक उपाय है, आप अपने फोन को मतलब एक तरफ कर दें, आप उस पर ध्यान ना दें और रिकवरी एजेंट की कोई भी कॉल आती है इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर दें। देखिए, हम अपनी किसी वीडियो में आपको ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप किसी भी लोन एप्लीकेशन या एनबीएफसी या बैंक का लोन ना चुकाओ।
अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा दे करके अपना पीछा छुटाओ, अगर पैसा नहीं है तो भाई आप कहां से दोगे, बताओ मुझे। आपको डरना नहीं है, आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने आप को एकदम संतुलित रखना है, आपको अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखना है। आपको इन रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी से घबरा करके अपने आप को पूरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर देना है। आपको अपना मानसिक संतुलन जो है वो एकदम परफेक्ट रखना है, जिससे कि आप कमा सको, जिससे कि आप कोशिश कर सको पैसा अरेंज करने की, जिससे कि आप बैंक और एनबीएफसी का जो लोन लिए हैं उसको आप टाइमली भुगतान कर सको। आपको ये जान करके बेहद खुशी होगी कि ऐसा कोई रूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है और आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी 420 की धारा एक्टिव नहीं होगी, कोई धारा आपके ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि आप चोर नहीं है, आपने किसी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ नहीं की है, आपने एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने एकदम परफेक्ट तरीके से लोन के लिए आवेदन किया है, आपने कोई फ्रॉड तरीके से लोन के लिए आवेदन नहीं किया है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब एकदम फ्रॉड चल रहा है। अभी एक और मैसेज में देख रहा था, ये मैसेज करते हैं, मैंने क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था। एक मिनट मैं इनका मैसेज पढ़ के आपको बता देता हूं। इनका कहना है कि मैंने क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था लगभग 2700 रुपए का। अब 2700 रुपए का जो लोन है वो पैसा मेरे पास में था, लेकिन कुछ कारणवश मैं पे नहीं कर पाया, कोई दिक्कत मेरे पास में आ गई, फिर मैंने पैसा पेमेंट नहीं किया। अब ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रिकवरी एजेंटों से कॉल करके आपको परेशान कराएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, और क्या है, कोशिश हालांकि आप ये करें कि पैसा दे दें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बताओ क्या करोगे आप। अभी मैं काफी लोगों के जब मैसेजेस पढ़ता हूं ना, तो काफी मुझे मतलब आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कितने मतलब लोन ले लेते हैं और फिर भुगतान जब कर नहीं पाते हैं तो डर जाते हैं। ऐसे काफी मैसेजेस मेरे पास में पड़े हैं। एक व्यक्ति लिखते हैं, सर मैंने 27,545 रुपए का लोन लिया, 43 रुपए का, माफी चाहूंगा, 45 नहीं है, 43 रुपए का लोन लिया है और पिछले 6 महीने से एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया। रिकवरी एजेंट आते हैं चले जाते हैं, जब पैसा होगा तो कर दूंगा। बताओ क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, मौज लो जिंदगी की, जब कुछ दिक्कत हो तो बता देना, बस यही है। पर कोशिश करो पैसा दे दो, ये ज्यादा बेटर है। तो भैया कोई पुलिस नहीं आती है, बहुत टेंशन में नहीं रहनी है, आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको भी डर है, आपको भी घबराहट है, आप चाहते हैं हमसे पर्सनल बात करना, आप चाहते हैं हम आपकी प्रॉब्लम को ऑन कॉल सॉर्ट आउट करें, आप हमसे पूरी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए क्या करना है, हमारा जो ईमेल आईडी है आपको उस पर ईमेल करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इश्यू है। अगर आप ईमेल करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, आपको ईमेल नहीं आता है करना, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर प्रॉपर तरीके से अपनी डिटेल सेंड कर दें, वेरी सिंपल। तो ये भी आपके पास में अच्छा ऑप्शन है। यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप अपनी प्रॉपर डिटेल भेजेंगे, जैसे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू है, उसके बाद हम आपको बता देंगे आपको हमें कितना पेमेंट करना है। हम ना तो कोई 1000 रुपए लेते हैं, ना ही 2000 रुपए लेते हैं, ना ही 500 रुपए लेते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपकी अच्छी खासी हेल्प कर देते हैं। आपको टेलीफोनिकली हम एक अपॉइंटमेंट दे देंगे और टेलीफोनिकली ही आपको अच्छी तरीके से हम एडवाइस कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को आप लाइक करें, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।